हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, जीएसटी पोर्टल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, ये जो एडवाइजरी आई है वो 17/10/2021 यानी कि 17 अक्टूबर को आई है और इसमें बोला है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके लिए ये आई है। और इसमें क्या बोला है, एज पर सेक्शन 16 सब क्लॉज 4 ऑफ CGST एक्ट 2017, नो टैक्स पेयर्स शेल टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट records, invoices and debit note for supply of goods or services or both for financial year 2020 से 21 after the due date of furnishing the return for the month of September 2021। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो सेक्शन 16 का सब क्लॉज 4 है जिसमें ये बोला गया है कि कोई भी टैक्स पेयर फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो कोई पेंडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट रह गया है उसको वो कब तक क्लेम कर सकता है। जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद सितंबर मंथ की जो GSTR 3B है उसमें क्लेम कर सकता है, उसके बाद वो क्लेम नहीं कर सकता है जो भी आपके इन्वॉइसेस या डेबिट नोट हैं। उसके बाद बोला है द ड्यू डेट फॉर द GSTR 3B फॉर द सितंबर 2021 इज़ आइदर 20 अक्टूबर 2021 फॉर मंथली फाइलर्स एंड 22 एंड 24। तो यहाँ पर जो मंथली अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं उनके तो 20 तारीख है और जो क्वार्टरली फाइल करते हैं अपनी रिटर्न जो QRMP स्कीम में है उनके लिए जो भी डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट X और Y जो भी स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग 22 और 24 है। उसके बाद बोलते हैं कि इन व्यू ऑफ द सेम दी फॉलोइंग बे काइंडली बी नोटेड। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लैरिफाई करी है दो, जिसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। उसमें बोला है कि रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 रिपोर्टेड इन GSTR 1 आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B ऑफ September 2021 विल नॉट रिफ्लेक्ट हैज़ ITC अवेलेबल इन GSTR 2B ऑफ द रिसिपिएंट्स। तो यहाँ पर बोला है कोई भी इन्वॉइसेस या डेबिट नोट जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड हैं और वो GSTR 1 में रिपोर्ट किए जाते हैं, जो भी GSTR 3B सितंबर मंथ की जो GSTR 3B है उसकी ड्यू डेट के बाद जो भी आप GSTR 1 में अगर रिपोर्ट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं किए जाएंगे हैज़ ITC अवेलेबल, मतलब वो ITC अवेलेबल नहीं माना जाएगा, वो आपका लैप्स हो जाएगा ITC। GSTR 2B में उसको ITC अवेलेबल के तौर पर रिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद बोला है सच रिकॉर्ड्स विल रिफ्लेक्ट इन ITC नॉट अवेलेबल सेक्शन ऑफ GSTR 2B एंड सच ITC शैल इन टर्न नॉट टू बी ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 3B। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि जो ITC आप क्लेम करना चाहते हैं और लेकिन उसको GSTR 3B में जो आपके पास सामने वाली पार्टी ने फाइल करा है वो सितंबर मंथ की जो GSTR 3B की ड्यू डेट है उसके बाद अगर फाइल करता है तो फिर वो जो ITC ऑटो पॉपुलेट होगा आपके GSTR 2B में वो ITC नॉट अवेलेबल में रिफ्लेक्ट होगा और वो GSTR 3B में भी ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है, इन्होंने बोला है इनवॉइसेस एंड डेबिट नोट्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021 रिपोर्टेड इन GSTR 1 आफ्टर ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B ऑफ September 2021 will also not reflect as ITC as per GSTR 2A in table 8A of GSTR 9 of the recipient। तो यहाँ पर बोला है कोई भी इन्वॉइसेस या डेबिट नोट जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड करता है और जो रिपोर्ट होता है GSTR 1 में आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B ऑफ September 2021 विल ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्ट हैज़ ITC हैज़ पर GSTR 2A। तो GSTR 2A में भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर GSTR 2B की बात करी थी ऊपर और यहाँ पर इन्होंने GSTR 2A की बात करी है कि GSTR 2A में भी वो ITC रिफ्लेक्ट नहीं होगा और इन टेबल 8A ऑफ GSTR 9 ऑफ द रिसिपिएंट, और ना ही वो GSTR 9 की जो टेबल 8A होती है उसमें भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट बोलते हैं इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द टैक्स पेयर में टेक नोट ऑफ द अबव एंड इंश्योर दैट देयर रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021 आर रिपोर्टेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ देयर GSTR 3B फॉर द मंथ September 2021 और फॉर द क्वार्टर ऑफ जुलाई टू September 2021। तो उन्होंने बोला है कि टैक्स पेयर्स इंश्योर करें कि जो भी उनको ITC क्लेम करना है वो ITC जो रिपोर्ट करेगी आपके सामने वाली पार्टी वो सितंबर मंथ की जो GSTR 3B है उसमें रिपोर्ट करे, जो भी ड्यू डेट है उसमें रिपोर्ट करे सितंबर मंथ की और अगर कोई क्वार्टरली फाइल करते हैं जुलाई से सितंबर इन केस ऑफ क्वार्टरली GSTR 3B फाइलर, अगर कोई क्वार्टरली फाइलर है तो वो जुलाई से सितंबर मंथ की जो भी GSTR 3B जाएगी उसमें रिपोर्ट करें।
अवेलमेंट ऑफ ITC बाय द रिसिपिएंट कॉन्ट्ररी टू द लीगल प्रोविजंस इन GST में एंटेल एक्शन बाय द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर कोई ITC आप ऐसा क्लेम कर लेते हो जो सितंबर मंथ की GSTR 3B के बाद फाइल हुए हैं और उसका ITC आप क्लेम कर लेते हो तो वो कॉन्ट्रेरी होगा टू द लीगल प्रोविजंस इन GST, और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो एक्शन ले सकते हैं इसके ऊपर। तो एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है 17 अक्टूबर 2021 को। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।